मेरी प्रगति में मेरे परिवार से बढ़कर किसी का योगदान है ना, तो ये नंदी और बैल महाराज का है। देखो, हम मनुष्य की तरह, माँ बाप की तरह तो नहीं पाल सकते हैं इसको, लेकिन जितना हो सकता है उतना हम कर रहे हैं, और वो करना हमारा कर्तव्य और जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि ये हमारा बैल महाराज है, जिसकी उम्र आज 26 साल की है, और मेरी जीवन यात्रा का सर्वश्रेष्ठ कर्म संगाथी मैं मानता हूँ इनको। अभी इनकी उम्र के कारण शरीर रचना बहुत ही कमज़ोर हुई है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी ये दिन रात हमारे साथ ही रहेगा। जितने दिन जिएगा उतने दिन उसके गर्म पानी से पैर धोए जाएंगे। गर्म पानी में मेंथल ऑयल और भी कुछ दर्दनाशक तेल मिला के पैर धोए जाएंगे। और वो मेरे को देख के ही उसकी आंखों से पानी की धारा बहती है। आप देख सकते हो, उसकी आंखों से पानी गिर रहा है। जब भी मेरे पास आता है तो तुरंत उनकी आंखों से पानी गिरता है। दोस्तों, जो लोग बैल को खेत में चला के उसके बाद जब उसकी उम्र होती है तब निकाल देते हैं, जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं होता कि जिन्होंने आपको जीवन में सहयोग दिया है, जिन्होंने भूख प्यास की चिंता किए बिना आपके कार्यों में सहयोग दिया है, उनको यदि आप निकाल देते हो घर से, तो उनके मन पे क्या बीती होगी। ये नंदी की आंखों से आप देख सकते हो कि उसके मन पे क्या गुजरती है। वो किसान का दूसरा भाई है नंदी बैल, और यदि हम पैसे के लिए इसका उपयोग करके इसको जब बुढ़ापे में बेसहारा करके रोड पे छोड़ देते हैं, तो मैं तो नहीं कहता, पर शास्त्र कहता है कि उसको हजारों जन्म तक ईश्वर कभी माफ़ नहीं करेगा, प्रकृति कभी माफ़ नहीं करेगी, और इसकी सज़ा हमें भुगतनी ही पड़ेगी। इनका अगले साल इसमें सींग में कैंसर हुआ था, तो वो कैंसर का ऑपरेशन अगले साल किया था, शायद वो भी आपने फेसबुक में देखा होगा। और इस साल जो है इन्होंने अभी से काम छोड़ा है, बस काम छोड़ा है, उसको 6 महीना ही हुआ है। उसके बाद अभी खाना भी छोड़ दिया है। दोस्तों, ये वही बैल महाराज है जिन्होंने गलती से कुछ ऐसा खाना खा लिया था, खुला घूमता था तब, कि इसके पेट में यहाँ 250 किलो भर गया था ये पेट में, और यहाँ से पेट काट के रूमेटोनिक ऑपरेशन करके इसका ये निकाला था। तब भी उसने 1 महीना और 10 दिन तक कुछ नहीं खाया था, और जैसे ही हमने पेट काट के वो सारा अंदर से निकाल लिया, उसके बाद तुरंत उसने खाना पीना चालू किया। और आज नज़र के सामने है, वो पेट से निकालने के बाद ये 15 साल हुए, 12 साल हुए उसके पेट से निकाले हुए, और आज बढ़िया से इतने साल उसके बाद भी इन्होंने काम किया। तो देखो, हम मनुष्य की तरह, माँ बाप की तरह तो नहीं पाल सकते हैं इसको, लेकिन जितना हो सकता है उतना हम कर रहे हैं, और वो करना हमारा कर्तव्य और जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि इन्होंने जब हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तब रात दिन इन्होंने काम किया है। रात के 11-11 बजे तक मेरे साथ खेत में काम किया है, तो इनका तिरस्कार मैं कभी नहीं कर सकता, और इनका उपकार मेरे जन्मों जन्म रहेगा। हमेशा मैं चाहना करूँगा कि मेरे को ऐसा ही बैल जन्म जन्म मेरे इस कार्य में मिले, और यदि इनकी देह छूटता है तो वो फिर से नंदी बन के हमारी ही गौशाला में आए, इसी में गौ माता के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। इन्होंने मेरी संघर्ष गाथा में 14 साल आंख बंद करके वो काम करके दिया है कि इस खेत की इस बॉर्डर पे मैं खड़ा रहता सामने, क्योंकि इन्होंने जब हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तब रात दिन इन्होंने काम किया है। रात के 11-11 बजे तक मेरे साथ खेत में काम किया है, तो इनका तिरस्कार मैं कभी नहीं कर सकता, और इनका उपकार मेरे जन्मों जन्म रहेगा। हमेशा मैं चाहना करूँगा कि मेरे को ऐसा ही बैल जन्म जन्म मेरे इस कार्य में मिले, और यदि इनकी देह छूटता है
तो फिर से नंदी बन के हमारी ही गौशाला में आए, ऐसी मैं गौ माता के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। वाली बॉर्डर के मेरे पिताजी खड़े रहते हैं और यहाँ से मैं लाइन रेडी करके दूँ तो मेरे पिताजी के पास जाके खड़े रहते थे, और वहाँ से वो लाइन क्लियर रख के दे तो मेरे पास आके खड़े रहते थे। दुनिया में, मेरे जीवन में, मेरी संघर्ष गाथा में जो इनका योगदान है ना, वो मैं जन्मों जन्मों तक नहीं भूल पाऊँगा। और मेरा जन्मस्थली गांव है 18 किलोमीटर, वहाँ से आके ये 20 एकड़ खेती में फुल फार्म चलते थे, और मेरी एक बात इन्होंने टाली नहीं है। मेरी आंखों के इशारे से ये चीज़ों को समझ जाते थे, और जो सूखा फूखा जो भी खाना है वो मैं देता था, वो खा लेते थे। और आज उसका बुढ़ापा है तो मुझे अवसर मिला है उसकी सेवा करने का। और दोस्तों, किसान जो दुनिया को देता है ना, वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। यदि इस पृथ्वी पे कोई जिंदा जागते भगवान है ना, तो ये मेरे किसान के बैल है। बैल के अलावा कुछ नहीं। ना तो इन्होंने संसार का मतलब, ना तो इन्होंने अपने संभोग का, सेक्स का आनंद लिया, ना ही इन्होंने खाने का आनंद लिया, और ना ही इन्होंने अपने लिए कुछ भी करा। इंसान तो सब अपने लिए करता है, और ये जगत का तात है, समाज का पेट भरने के लिए करता है और किसान के लिए करता है। दोस्तों, जो बैल मैं रोड पे देखता हूँ ना, तो मेरी एक एक बाल खड़े हो जाते हैं, आंखें भर जाती है। कंकर नहीं है, कंकर खाओ, कट्टा का बोला। तो किसान के साथ यदि संपूर्ण समर्पण के भाव से किसी का योगदान है ना, वो तो बैल का है। ये मेरे जीवन की संघर्ष गाथा का कर्म साक्षी है, और ये मेरे जन्मों जन्मों तक रहेगा। ऐसे मैं तो सोचता हूँ प्रत्येक बैल के अंदर वो साधना और वो समर्पण है। बस किसान बैल का समर्पण समझे, और किसान बैल का त्याग समझे, किसान बैल की भावना समझे, और समाज किसान को समझे, तो इस दुनिया में कोई दुखी ही नहीं रहेगा। दोस्तों, इस उम्र में, इसकी 26 साल की उम्र में, यदि किसान जब बैल को खोल देता है रोड पे, मैं देखता हूँ कई हज़ारों बैल हमारे सौराष्ट्र में, और ये ट्रैक्टरों ने सत्यानाश किया है बैलों का। ये बहुत गलत हुआ है कि बैलों के साथ। बस उसके लिए बोलने के लिए शब्द नहीं यार। ये बुढ़ापे में आपका एक थोड़ा सा भी खा के पड़ा रह सकता है आपके घर में। उस समय में आप घर से निकाल रहे हो बैलों, थोड़ा सा भी दे दो ना, 1 किलो खा के खड़ा रहेगा। ये क्या खा जाएगा आपका? बस आपके साथ उसका बुढ़ापा व्यतीत हो जाए, और अंत समय में आप उसके सर पे हाथ रख दो ना, तो भी ये खुश हो जाता है और कुछ नहीं मांगता। इसने मेरी प्रगति में मेरे परिवार से बढ़कर किसी का योगदान है ना, तो ये नंदी और बैल महाराज का है। जो था, मेरे को गांव, जब गरीबी थी, हमारी समस्या थी, तब मैं कोई चारा फेंक देता था ना, वहाँ से उठा के फेंका हुआ चारा लाके मैं इनको डालता था, तो ये भी खा लेते थे। कभी नहीं मांगा है उसने, आज भी नहीं मांग रहे। बस ये मैं 1-2 किलो मकाई खा के खड़ा रहता है, और दिन भर अपने आसपास में घूमता रहता है, और जब भी उसको मन करता है तो पास में आता है, उसके सर पे हम हाथ रखते हैं, बस, और कुछ नहीं मांगता ये। तो किसानों को मैं 2 हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, कभी बैल का तिरस्कार न करें। और बड़े बड़े पिंजरा पोल, बड़े बड़े दाता है, वो बैल के लिए हमेशा दान करें। आपके घर में जो अनाज आ रहा है ना, आप भले मुंबई में रहते हो, कलकत्ता में रहते हो, बेंगलोर में रहते हो, लेकिन आपके घर में जो अन्न आ रहा है ना, उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी बैल की तो एनर्जी लगी है। बैल की एनर्जी के बिना आपके घर में अन्न नहीं आ सकता। दोस्तों, मैं आपको 2 हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि बैल के लिए कुछ ना कुछ तो निकाले जाए, और किसानों से भी विनती करता हूँ कि बैल को अपने घर से ना निकाले। बस, और आगे बोलने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। बैल के लिए जगत में कोई कुछ नहीं कर सकता। बैल का समाज के लिए इतना बड़ा योगदान है कि जिसको हम भूला नहीं सकते, और इस बैल का तो मेरे जीवन में वो योगदान है कि हज़ारों जन्मों तक याद रहेगा। इस प्रकार से बीमार प्राणी या बीमार मनुष्य के पास उसको पुष्टिवर्धन करने का यज्ञ औषधों द्वारा करने से उसके अंदर प्राण की पूर्ति होती है, और उसकी बीमारियां कम से कम होती है, और शरीर उसका थोड़ा प्राणवान और तेजस्वी बन जाता है। तो इस प्रकार यज्ञ करने से बहुत लाभ हमने हमारे जीवन में पाए हैं, देखे हैं और समझे हैं। गाय का दूध और सोडा, किसी बैल गाय को
जब आप पिलाते हो तो उसका स्टमक का पीएच 7 से 9 के बीच में आ जाता है, डाइजेस्टिंग फास्ट हो जाता है, उसके कारण उसकी भूख बढ़ती है और यूरिन, लीवर, किडनी तक की ये सफाई करता है। दोस्तों ये बोल नहीं सकता, ये उनकी मजबूरी है। बाकी बोलता तो ये सब कुछ बताता कि मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है और मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, परंतु ये अभी बोल नहीं सकता। इसीलिए उसकी आंखों से पानी निकाल के वो भाव प्रकट कर रहा है कि वो कुछ चाहता है या वो मन से दुखी है। आप देख सकते हैं इसकी आंख में कोई दाग नहीं है पानी का। जब भी मैं इनके पास आता हूँ तब उसकी आंखों से इस प्रकार से पानी बहता है। ये इस प्रकार से मूक प्राणियों जो है, सभी प्राणियों में गाय, ये नंदी बैल महाराज तो है, लेकिन सब इस प्रकार से ही भाव प्रकट करते हैं और इस भाव को मनुष्य नहीं समझ के इसको रोड पे खोल देता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं होता। ये क्या बुढ़ापे में क्या खाएगा बेचारा, 1-2-4 किलो घास खाएगा पूरे दिन का, ज़्यादा तो कुछ खा नहीं सकता ये। तो ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो बैल है जिन्होंने जिंदगी भर आपके खेत में आपके साथ दिल से तमन्ना से काम किया है, आपकी एक आवाज़ पे खड़ा हो गया है, यदि आप उनके साथ भी वफादारी से नहीं रह सकते हो तो जीवन में आप किसी के साथ वफादारी से नहीं रह सकते हो, ये बात तय है। और बैल जो है ना वो खेत के अंदर निर्दोष भाव से काम करता है, आपसे कुछ भी नहीं मांगता है, जो आप देते हो वो खा लेता है और उनके पद चिन्हों पे बैक्टीरिया निर्माण होता है। वो जब खेत में मूत्र देता है तो उससे नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा का बहाव होता है और वो जब खेत में गोबर देता है तो खेत के अंदर 2 लाख प्रकार के बैक्टीरिया डेवलप होते हैं। तो नंदी महाराज जो बैल महाराज है उससे ही खेती तृप्त होती है। दोस्तों ट्रैक्टरों से आजकल जो खेती हो रही है वो ट्रैक्टरों की खेती आप समझ पाएंगे आज से 5 साल के बाद। ट्रैक्टर कम्प्लीटली एक ही जगह पे उसका पहिया चलाता है और बार बार एक ही जगह पे पहिया चलने के कारण उसके अंदर बैक्टीरिया की जो एजोटोबैक्टर, राइजोबियम, फॉस्फेट कल्चर, पोटास की जो बैक्टीरिया की जो एक्टिविटी है वो सारी बंद हो जाती है और जहाँ कंटिन्यूट पहिया चलता है वो ज़मीन एकदम पत्थर जैसी हार्ड हो जाती है। तो उसके कारण उसके अंदर की जो प्रक्रियाएँ है वो सारी बंद हो जाती है। यदि ऐसे ही खेती चलती रही तो कुछ समय के बाद खेत में पैदावार होना ही बंद हो जाएगा। यदि बैलों के साथ खेती में काम नहीं किया गया तो खेती बिल्कुल जहरीली, केमिकल वाली और विनाशकारी हो जाएगी। तो ये बैल जो है वही खेती का आधार है, बैल के बिना खेती होना संभव नहीं है और बैल का वो समर्पण होता है मालिक के प्रति, उसका जो लोग तिरस्कार करते हैं उसको इसी जन्म में, इसी युग में सब उसकी सजाएं भुगतनी पड़ती है। बाकी आप देख रहे हैं क्या स्थिति है किसानों की। लोग कहते हैं किसान सुसाइड करता है, किसान आत्महत्या करता है, पर किसान जब बैल को रोड पे निकालता है ना तो उनको वही करना पड़ेगा जो आप नंदी महाराज और बैल महाराज के साथ करते हो। बस आज का वीडियो इतना ही। वंदे गो मातरम, भारत माता की जय।